जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह जो धनु राशि के जातक हैं, इनके जीवन में अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है। जी हाँ, जाते जाते यह वर्ष जो है अक्टूबर का महीना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें यह समझना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा हानि और लाभ भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे मतलब कि योग बन रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि किस किस विषय में हमको लाभ मिलेगा और किस किस विषय में हमको हानि मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो धनु राशि के जातक हैं उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर बुध देव आपके जीवन में यहाँ पर मंगल लेकर के आए, जो कि अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्रदान होने वाला है। अब यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आपका बेनिफिट होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुध देव कहाँ बैठे हैं, सप्तम नंबर पर। कहाँ पर? सप्तम नंबर पर बुध देव बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर सप्तम नंबर पर बैठे हुए हैं, अर्थात तुला राशि पे। सातवां राशि मतलब तुला होता है, तुला राशि पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर तुला राशि में बैठने के बाद यहाँ पर शत्रु स्थान पर बैठे हैं कि मित्र स्थान पर। तो राशि के स्वामी कहाँ, एक किसका स्थान है, किस ग्रह का? तो यहाँ पर शुक्र का है। बुध देव कहाँ पर बैठे हैं? शुक्र के स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 11वें भाव में, आपके लग्नेश से यहाँ पर 11वें भाव पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों का बढ़ोतरी करेंगे, किन किन चीज़ों का घटोतरी करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का आपका बढ़ोतरी करेंगे। पूछिए कैसे? यहाँ पर देखिए, जब कोई भी ग्रह अपने मित्र स्थान पर जाता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। अगर लग्नेश भी सही से हैं, मतलब कोई नेगेटिव ग्रह उनके पास नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर शत्रु के स्थान पर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हानि देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मित्र के स्थान पर हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो इसी प्रकार धनु राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शुभ काम होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक इसका भाव है एकादश, अर्थात ये आय का भाव होता है। और इसी प्रकार यहाँ से ये है कि आपको क्या क्या प्राप्त होगा अक्टूबर के महीने में, जैसे कि आपको आय, लाभ, मित्र, आकांक्षाएं, बड़े भाई बहन। तो यहाँ पर किसी प्रकार का अभी तक आपका पैसा कौड़ी था या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आय में था, मतलब आप नहीं समझ पा रहे थे, आपका खर्चा हो जा रहा था और किसी प्रकार का आय का स्रोत नहीं बन रहा था। चाहे आप दवा में खर्चा करें, चाहे आप ऋण में खर्चा करें या किसी भी चीज़ में, तो आप काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पर आपका आय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बुध देव यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपका आय का स्थान करेंगे, क्योंकि आय का जो भी नए नए रास्ते होंगे वो बुध देव खोलेंगे। क्योंकि देखिए, जो बुध ग्रह हैं वो तर्क वितर्क बुद्धि के कारक हैं और ग्रहों में इनको राजकुमार कहा गया है। जब राजकुमार कहा गया है तो स्वाभाविक सी बात है, इनके पास काफ़ी जिनके कुंडली में बलि होते हैं काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इसी प्रकार कुंडली का विश्लेषण करवाने हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी ग्रह बाधा शांति कराने हेतु आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो बुध देव हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा लाभ आपको देंगे, आय का वृद्धि बढ़ाएंगे। आपके भाई बहन में अगर कोई भी मनमुटाव चल रहा है, किसी प्रकार शत्रुता चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, उसको भी यहाँ पर कम करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो भाई बहन का यहाँ पर शत्रुता यहाँ पर कम करेंगे। और इसी प्रकार आकांक्षाओं का भी आप भाव होता है, जैसे कि आपका तरह तरह का मनोबल यहाँ पर होता है। जैसे आप सोचते हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वहाँ जाऊं, ये चीज़ खाऊं, ये चीज़ देखूं। तो इसी प्रकार यहाँ पर वो भी आपका काम यहाँ पर अक्टूबर में 2025 के अंतर्गत यहाँ पर पूरा होने वाला है। और यहाँ पर आपको लाभ और मित्र का भी यह स्थान होता है, तो यहाँ पर आपको लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। कौन देंगे? बुध देव यहाँ पर लाभ भी देंगे। और इसी प्रकार मित्रता में किसी प्रकार का अभी तक शत्रुता था या दुश्मनी थी, तो वह धीरे धीरे मित्रता में आपका कन्वर्ट होने लगेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा।
तो प्रिय दर्शकों, ये रहा बुद्धदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बुद्धदेव बैठ करके कहाँ पर देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि बुद्धदेव जो हैं यहाँ पर बैठे हैं सप्तम नंबर पे, अर्थात एकादश भाव में, लेकिन देख रहे हैं इनका सप्तम नंबर ही संपूर्ण दृष्टि होता है। जी हाँ मित्रों, 7वां नंबर ही संपूर्ण इनका दृष्टि होता है। और इसी प्रकार 100% अपना दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? 1 नंबर पर। तो 1 नंबर आप जहाँ देख रहे हैं, 1 नंबर पे यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर दृष्टि अपना डाल रहे हैं। अब 1 नंबर पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ कहाँ पर? पंचम भाव में, आपके लग्न से पंचम भाव में डाल रहे हैं, और पंचम भाव यहाँ पर संतान इत्यादि से जुड़ी हुई भाव होती है। तो इसी प्रकार ये चीज़ जानिए कि यहाँ पर शत्रु स्थान पर देख रहे हैं कि मित्र स्थान पे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये न शत्रु स्थान है न मित्र स्थान है, यहाँ सम स्थान है, क्योंकि ये जहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 50% इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बुद्धदेव यहाँ पर आपके ग्रोथ को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब वहाँ से दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर किसका किसका यहाँ पर संबंध है इस भाव का? तो यहाँ पर संतान का है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, प्रेम संबंध का है, और इसी प्रकार सृजनात्मक इत्यादि का जुड़ा हुआ भाव यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो संतान के लिए काफ़ी दिनों से यहाँ पर परेशान हैं, काफ़ी दिनों से योजना बना रहे हैं, अपने संतान को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, और इसी प्रकार संतान का प्लानिंग कर सकते हैं। उनको अच्छा परिणाम देखने को अक्टूबर के महीने में अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेम की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ जो होता है प्रेम संबंध का भी भाव होता है। तो यहाँ पर प्रेम से जुड़ा हुआ जो कुछ अभी तक था, चाहे आप लव रिलेशन में थे, चाहे आप शादी विवाह इत्यादि में थे, जहाँ कहीं पर भी आप थे, लेकिन आपका प्रेम यहाँ पर काफ़ी मजबूत होने वाला है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप एक दूसरे से कभी झूठ न बोलें, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो सच्चाई पर ही प्रेम टिका रहता है, तो आप सच्चाई के साथ अपने जीवन को यापन करिए। अगर आप का शादी नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे हैं, तो शादी भी होने का यहाँ पर शुभ संयोग यहाँ पर बना रहे हैं बुद्धदेव। और इसी प्रकार आपका यहाँ पर मनोरंजन इत्यादि तरह तरह का आप मनोरंजन का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। और इसी प्रकार शिक्षा और बुद्धि से जुड़ा भी यह भाव होता है। तो किसी प्रकार का शिक्षा में आप किसी नंबर से आप कट जाते थे, या आपका शिक्षा किसी प्रकार से अधूरा रह जाता था, तो आप यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार आप किसी प्रकार का फार्म भरना चाहते हैं नौकरी का इत्यादि का, तो आप फार्म भर करके अपना काम आगे कर सकते हैं। आपका बुद्धदेव यहाँ पर संपूर्ण सहयोग करेंगे, नए नए मार्ग आपका खोलेंगे। और इसी प्रकार बुद्धि, अगर देखिए बुद्धि के लिए बुद्धदेव बहुत ही ज़्यादा जरूरी ग्रह हैं। अगर आप बहुत ही धनवान हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आपका सही समय पे बुद्धि ना काम करे तो आप उस समय बेकार हैं। तो इसी प्रकार आपका बुद्धि यहाँ पर बहुत तीव्र गति से तेज़ी हो जाएगा, और इसी प्रकार आप जो भी निर्णय लेंगे इस दिनों दौरान के बीच, वह निर्णय आपका बहुत उत्तम होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा धनु राशि वालों का राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 के अंतर्गत यह आपका घटना देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात अब की जाए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको यह उपाय करना चाहिए, बुधवार के दिन हरे वस्तुओं का दान करना चाहिए, हरे फल का दान करना चाहिए, और इसी प्रकार हरा वस्त्र पहनना चाहिए, और इसी प्रकार आपको गाय को अग्रासन इत्यादि राशन खिलाना चाहिए, और इसी प्रकार आपको बुधवार के दिन अनेकों प्रकार का दान करना चाहिए। इससे आपका बुद्ध काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और भी अच्छा प्रभाव देंगे। और इसी प्रकार हनुमान जी महाराज का अवश्य ही ध्यान करके आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ इत्यादि करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा धनु राशि वालों का राशिफल। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार का अगर मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करिए, नहीं तो आप हर हर महादेव राधे राधे जरूर लिखिए, इससे आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।